ये कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, ये एक सरकारी स्कूल है, सरकारी प्राइमरी स्कूल। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने यूपी के सरकारी प्राइमरी स्कूल देखे हैं, लेकिन जिन्होंने भी देखा होगा उन्हें पता है कि उनकी हालत कैसी होती है। हमारे साथ इस स्कूल के प्रिंसिपल कपिल मलिक हैं। हम उनसे जानेंगे कि इस स्कूल को ऐसा बनाने में उन्होंने कितनी मेहनत की और ये कैसे तैयार हुआ। कपिल जी, ये स्कूल देखने में प्राइमरी स्कूल जैसा कतई नहीं लगता और लगता है जैसे कि हम किसी कॉन्वेंट स्कूल में बैठे हैं। कितनी मेहनत की आपने इसके लिए? इसके लिए सर 3 साल 6 महीने लग गए। 2013 अगस्त में मुझे इंचार्ज अध्यापक का कार्यभार मिला। आप कब से हैं इस स्कूल में? 2013 से मैं कार्यभार प्रधान अध्यापक था। 2015 में मैं प्रधान अध्यापक बना। 2015 में प्रधान अध्यापक बने आप? जी सर। ये स्कूल की जो रौनक दिख रही है हमें, ये उसके बाद आई या आप पहले से ही उसके लिए काम पहले करते इसमें 4 दीवारी नहीं थी, रूम सारे अस्त व्यस्त थे, सारी चीजें इधर थी। मात्र 47 बच्चों का नामांकन था और बच्चे 15 आते थे। आज हमारे यहाँ 250 बच्चे आते हैं और 280 बच्चों का नामांकन है। ये आप देख रहे हैं सारी ग्रीनरी, ये सारी मैंने कराई है। बाउंड्री वॉल विभाग से कोई पैसा नहीं मिला है, ये मैंने बनाई है। ये बच्चों के लिए शौचालय ये मैंने बनाए हैं। ऑफिस ये बनाया है। रसोई बच्चों के लिए वो मैंने बनाई है। सारी ग्रिल जितनी देख रहे हैं आप बाउंड्री पर लगी है। आपके ऑफिस से शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें एक टीवी सा दिख रहा है। सर ये पूरे स्कूल को मॉनिटर करता है। ये सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पूरे स्कूल में सीसीटीवी कैमरे? पूरा स्कूल सीसीटीवी कैमरों से लैस है। क्लास भी और बाहर भी, सारा ग्राउंड भी लगे हुए हैं। यहीं से हम किसी से बात कर सकते हैं। स्पीकर लगे हुए हैं सारी क्लासों में। यदि किसी को बुलाना हो, कोई बात अपनी रखनी हो, अभी हम दिनेश सर से बात करेंगे। जैसे कि ये बात करने जा रहे हैं हम इधर टीचर्स से। दिनेश सर, आप 5th क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं? अच्छा, मैथ पढ़ा रहे हैं। थैंक यू सर। ये अभी हमने दिनेश सर से बात की। 5th क्लास में वो मैथ पढ़ा रहे हैं। ये अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग स्पीकर का सिस्टम है पूरा? बाहर के परिसर के लिए अलग है और क्लासों के लिए सभी के लिए अलग है। अच्छा। यहाँ पर कितने टीचर हैं टोटल? 5 टीचर हैं हम। 5 टीचर हैं जी। ये क्लास है। थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा हम लोगों की वजह से शायद। कोई नहीं। ये हम क्लास देख लेते हैं जी। और आप यहाँ क्या पढ़ा रहे हैं? मैं सर मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स पढ़ा रहे हैं। कितने बच्चे हैं इस क्लास में? इस क्लास में अभी आज कुछ बच्चे थोड़ा बाहर फूलों को पानी दे रहे हैं। बस नियर अबाउट यहाँ पे 20 बच्चे हैं। अच्छा जी। बड़ी अच्छी हैंड राइटिंग है आपकी। अरे सर ठीक है सर। बच्चों को परिमाप वगैरह पढ़ा रहा था। परिमाप। हाँ जी। ये बच्चे हैं और क्लास में इन्होंने बहुत अच्छे से पोस्टर लगाए हुए हैं। बहुत सी चीजों के पोस्टर दिख रहे हैं हमें। जो ये टीएलएम है ना हमारा, वो इस टाइप का है जो बच्चे जो है उससे अच्छी से लर्निंग कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे ये टीएलएम बोलते हैं इनको, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो इसकी सहायता से कई बार जैसे टीचर्स भी यहाँ नहीं है तो इजीली वो बच्चे उनको पढ़ते रहते हैं और याद करते रहते हैं। तो उससे बड़ा थोड़ा बहुत इफेक्टिव तरीके से हम इनको एजुकेशन इसमें दे सकते हैं। इससे तुम्हारी लग रही है? आज नहीं लगाओ। ये एक बायोमेट्रिक सिस्टम है अटेंडेंस का यहाँ पर, जिसमें कि सभी टीचर्स और सभी स्टूडेंट इसमें अटेंडेंस लगाते हैं अपनी। ये सिस्टम कब आपने इंट्रोड्यूस किया? ये सर सितंबर में, इसी लास्ट ईयर सितंबर में। अच्छा। इसकी फिर कहाँ से आपको ये आइडिया आया? सर इससे ये है कि थोड़ा सा हम भी पंक्चुअल हैं और बच्चे भी पंक्चुअल हैं, तो थोड़ा सा एक बाउंडेशन हो जाती है, बस इसीलिए। सर लगवाओ। तो इसकी तारीफ हुई ज्यादा या
लोगों ने कहा कि दिक्कत होगी इससे। मिला जुला असर रहा, थोड़ा लोग नाराज भी हुए कि आज हमने लगाई है, लोग प्रशासन शासन दबाव ना दे दे, उन्हें भी लगानी पड़े, तो ऐसा लोगों को लगा भी और कुछ लोगों ने सराहा भी। तो इस अटेंडेंस में मतलब कहाँ इसकी जाती है रिकॉर्ड इसका? इसका रिकॉर्ड बीएसए ऑफिस जाता है। इसका रिकॉर्ड बीएसए ऑफिस जाता है। बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस। अच्छा, तो ऐसा बस आपके स्कूल में है या और भी स्कूल में उन्होंने करने की कोशिश की? बैठ जाइए आप। थैंक यू बेटे। किसकी अटेंडेंस नहीं लगी आज? किस किस की? लगवाओ सर, लगवाओ। ये सर 3rd क्लास है। अच्छा, ये 3rd क्लास है। टीचर कितने हैं यहाँ पर? 5 टीचर हैं। 5 टीचर हैं 5 क्लास के लिए। जी। अच्छा, कुछ आप बता रहे थे शायद कि आज कुछ इलेक्शन की प्रशिक्षण के लिए, चुनाव के प्रशिक्षण में बाहर गए हुए हैं। ये क्लास 2 है। एक ये बड़ा मुद्दा है कि चुनावी काम और भी जितने भी इस तरह के सरकारी काम होते हैं उनमें टीचर्स को इन्वॉल्व कर लिया जाता है। सर, ये है, एक टीचर तो हमारे परमानेंटली बीएलओ हैं। जी। उन्हें रोज लगभग 2 से 3 दिन संभल जाना ही होता है। 2 प्रशिक्षण थोड़ा बाधित तो होती है पढ़ाई थोड़ी। ये एक दिक्कत है जिसे कि खोजना होगा सरकारों को, जिसका हल ये हम जगह जगह कार्टून भी हम देख रहे हैं, जो कहीं मोटू पतलू दिख रहे हैं तो कहीं पोकेमॉन दिख रहे हैं। ये कार्टून का कहाँ से आया? सर, थोड़ा बच्चों के लिए थोड़ा अच्छा मतलब माहौल बनाने के लिए, बच्चों को थोड़ा अट्रैक्टिव सा लगे। क्लास 1 है, वो सबसे अच्छी सुंदर बनाई है हमने ये। इसमें सारे सबसे छोटे बच्चों की क्लास सबसे खूबसूरत है। और कोई बैठे रहिए आप। इन बच्चों के बैग नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये सर यूपी की पहली ऐसी क्लास है जो बैग फ्री है। इन्हें यहीं पर काम दिया जाता है और यहीं से इन पर काम करवा कर रख लिया जाता है और उसके बाद इन्हें प्रैक्टिकल कराया जाता है। ये टीएलएम है हमारा, उसके बाद ये बोर्ड है हमारा मैग्नेटिक, फिर प्रैक्टिकल होता है। इंटरवल के बाद, इंटरवल से पहले इन्हें काम कराया जाता है। यहाँ पढ़ाई में आप लर्निंग टॉय भी इस्तेमाल करते हैं? जी, ये सारा एकदम एक कॉन्वेंट की तर्ज पर है सारा। ये मैग्नेटिक बोर्ड है, मैग्नेटिक है, और ये स्टैम्प से इन्हें जो है काम दिया जाता है सारा। मतलब थोड़ा सा अच्छा लगे, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है सर, इसमें जो है ये स्टैम्प से ही हमने जैसे ये दिया जाता है। थोड़ा बच्चे को काम करने में भी थोड़ी उत्सुकता रहती है। इसी तरह इंग्लिश का है, इसी तरह मैथ का है। और इसमें ये एक बच्चे की कॉपी है अक्सा की, और ये ऐसे ही करके रबड़, हाँ, यहीं रख लेते हैं। बच्चे को घर ले जाने की जरूरत नहीं है। घर ले जाने की जरूरत। ये टॉय भी आप इस्तेमाल करते हाँ, हैं? ये सारे ये इसी में ही कलरफुल सारा लगा दिया जाता है स्टैम्प, इसी से ही बनाते हैं। ये मैग्नेटिक है, ये सारे मैग्नेटिक हैं। इसे इस तरह से यूज किया जा सकता है। ये आपके पढ़ाने का मेथड बहुत ही अच्छा है। मुझे पहले ये लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बस स्कूल में बस रंग रोगन हो और पढ़ाने का मेथड वही पुराना हो। रंग रोगन तो बात की चीज है, पहले तो यही सारी चीजें इसी के लिए। सारा आपके दिमाग में कहाँ से आया कि ऐसा ऐसा करना चाहिए? सर, सोचते रहते हैं, नेट से देखते रहते हैं, जो भी नए से नया हो सकता है वो कराते रहते हैं। ये क्लास 1 है हमारी। बेटे, ये ट्विंकल ट्विंकल कौन सुनाएगा एक्शन के साथ? सारे लोग एक साथ गाओ। बैठो तू, आ। एक साथ सारे लोग गाओ। चलो बैठो बेटे तुम, चलो सुनाओ जरा। Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Out of the world so high. Like a diamond in the sky. शाबाश, बड़ी ही अच्छी और प्यारी क्लास है आपकी। आपको
कितनी मदद मिलती है बाहर से, लोगों से, अधिकारियों से? कोई मदद सर अधिकारी से और बाहर से लोगों से नहीं मिली है। सारा आप जो देख रहे हो जितना भी है सब मैंने ही जो मतलब है आप अपनी कमाई का इस्तेमाल हाँ करते हैं? सर, ये मैंने अपने ही लगाए हैं 14-15 लाख रुपए। 14-15 लाख रुपए सर। आपने अपने व्यक्तिगत जी जी स्कूल जी में लगाए हैं? इसमें आप देख रहे हो ये सारा इंटरलॉकिंग टाइल्स जो नीचे लगी है जी। ये सारी ग्रीनरी का मुझे शौक है, इतना ही मेरे घर भी है, इससे ज्यादा यहाँ है। ये ग्रीनरी, लेटरिन, बाथरूम है, ये सारे मैंने बनाए हैं। तो जो रंग रोगन और जो कुछ बनाना बनाना है वो तो जैसे एक बार का बात है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस भी हर महीने काफी आती हाँ होगी। सर, हमारे यहाँ माली लगा हुआ है और माली की है और इसमें टूट फूट होती रहती है उसकी है, ये सारा हमें पर्सनली करवाना पड़ता है। मेंटेनेंस में हर महीने कितना खर्चा होता है? मेंटेनेंस में हर महीने मेरा 5 से 6 हजार का खर्चा है। 5 से 6 हजार हर महीने? जी, 5 से 6 हजार का हर महीने का खर्च है, ये क्या क्योंकि आपको- नेट का पूरा स्कूल मेरा वाईफाई है। पूरा स्कूल वाईफाई है? वाईफाई है और तो उसमें ही खर्च हो जाते हैं 500-700 रुपए। उसके बाद मेरे माली है और एक मैंने केयर टेकर रखा हुआ है, वो देख रेख करता है इसकी बाद में स्कूल बंद होने के बाद। तो सारे 5-6 हजार रुपए तो हमारे इसी में खर्च हो जाते हैं और पूरे साल में हमें 5,000 रुपए रख रखाव के लिए मिलते हैं। ये सरकार से मिलते हैं आपको जी। पूरे साल में, जबकि आपके हर महीने 5,000? हाँ, 5,000 रुपए खर्च होते हैं और 6,500 हमारी पुताई के लिए आते हैं एक साल में एक बार। आप किचन का कुछ दिखा हाँ, रहे थे, हाँ, वहाँ बेटा किचन खोलना। एमडीएम से खाना मिलता है, एमडीएम व्यवस्था है मिड डे मील की बच्चों को खाना देने के लिए, जी सर। जिसमें कमोबेश हर दिन ऐसी खबरें छपती रहती हैं कि खाना बहुत घटिया मिला वगैरह वगैरह, और उसमें राशन आता है पीडीएस सिस्टम से। जी। उसके अलावा शायद कुछ 1 रुपए के आसपास पर बच्चे के हिसाब से। हाँ सर, अलग 4 से। रुपए 13 पैसे ये एमडीएम का हमारा मेनू है। अच्छा, ये एमडीएम का मेन्यू है जी। आपका? रोज इस मेन्यू के हिसाब से जी, खाना इसी बनता के है? मेनू के हिसाब से खाना बनता है। अच्छा, वो बच्चे यहाँ पर सारे खाना रोज बनता है, रोज खाना हाँ, खाते रोज रोज सर, फल भी खाते हैं और बच्चों से पूछ लो आप कल क्या खाया सर। हैं। ये किचन है किचन है सर। और बड़ा ही साफ सुथरा किचन दिख रहा है यहाँ पर। ऐसा अमूमन सरकारी स्कूल में मिलता नहीं है। यहाँ जो एमडीएम में जो राशन आता है वो बहुत ही खराब क्वालिटी का होता है, तो आप उसी से बनवाते हैं खाना? नहीं सर, राशन तो हम अपना भी खरीदते हैं यहाँ, उसमें आपको दिखा सकता हूँ मैं। हाँ। बच्चे उसे खाना पसंद नहीं करते। अच्छा। हाँ, बच्चे उसे खाना पसंद नहीं करते। ये सर, ये हम अपना खरीदते हैं, ये हम अपना खरीदते हैं। और ये वो चावल है जो कि यहाँ पर बच्चों को अलग से खरीद के खिलाया जाता है, और ये ये सर- चावल है जो कि मिलता है। दोनों में आप फर्क देख सकते हैं। तो जो चावल मिलता है और ये फिर ये कैसे बदल जाता है ये चावल? सर, ये तो मैंने अपने पास से ही खरीदा है। अच्छा, हाँ, ये 35 रुपए किलो है। 35 रुपए किलो जी। चावल आप खरीद कर बच्चों को खिलाते हैं? जी जी जी। यहाँ ये सारा पर इसी से बनाते बहुत ही हैं। साफ सुथरा किचन, अमूमन ऐसा आप कहीं नहीं देखेंगे पूरे यूपी। तो मसाले खिलाता हूँ मैं, जो मेरे घर मसाले आते हैं महीने में एक बार, कैच के, और सारी दाल एकदम बढ़िया, एक ही बार में सारा राशन लाते हैं। मुझे ये भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ पहले से लोग बता कर आते हो और उसकी व्यवस्था की जाती हो। मैं तो खैर अचानक ही पहुंचा था यहाँ पर, लेकिन फिर भी सारी चीजें बहुत ही व्यवस्थित दिख रही हैं। अमूमन टॉयलेट की इंतजाम बहुत ही खराब होते हैं, या तो बने नहीं होते हैं टॉयलेट। भले ही सरकारें कितना बात कर लें स्वच्छ भारत की, लेकिन टॉयलेट की व्यवस्था बहुत खराब होती है स्कूलों में। सर, वो या तो नहीं बने होते हैं या तो बहुत ही गंदे बने होते हैं, जिनमें कोई जाना पसंद नहीं करता है। 1,000 लीटर का टैंक रखवाया है। 1,000 लीटर का टैंक टॉयलेट के लिए रखवाया आपने? और सर, पानी की कभी कमी ना हो इसके लिए जनरेटर भी हमारे पास है, समरसेबल हमने कराया है। बालिका और बालक के लिए अलग अलग ये एक टॉयलेट है। बड़ी अच्छी चीज है। अक्सर स्कूलों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं होता है, ये लड़कियों के लिए टॉयलेट है। बहुत साफ सफाई, ये और ये
लड़कों का टॉयलेट है। एक सबसे अच्छी बात ये भी है यहाँ पर कि शायद बच्चे भी उतना ही सहयोग करते हैं। हाँ साफ सर, हाँ सफाई बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं। जो हम समझते थे कि जब ये हमने बनाया था क्या इतना सुंदर रख पाएंगे, उससे ज्यादा। बिल्कुल, वो बच्चों के सहयोग के बिना ये मुमकिन नहीं। नल हमें दो तरह के दिख रहे हैं। ये सर छोटे बच्चों के लिए हाइट कम होती है। अच्छा। और ये सर बड़े बच्चों के लिए हैं जिनकी हाइट ठीक ठाक होती है। बहुत ही ज्यादा ध्यान देकर आप स्कूल को बनवाते हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग ध्यान देना, बड़े बच्चों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग। पूरे स्कूल में तमाम महात्मा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, विनोबा भावे, मदर टेरेसा, इन लोगों के फोटो लगे हैं और कोट्स लिखे हुए हैं। जी। ये सब भी कहाँ से आप सर असल में क्या है, हम अगर किसी चीज को रोज रोज बताएं तो ये बच्चे समझेंगे नहीं। फोटो के साथ इनकी चीजें हमने इतनी इजीली वे में लिखवाए हैं। जैसे इसमें लिखा है, जो खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। तो बच्चों को हम समझाते हैं प्रेयर के टाइम पे। तो ये सारी स्टार ऑफ द मंथ का बोर्ड हमें दिख रहा है इधर, ये क्या है? सर ये ऐसा बोर्ड है जिसमें कि आप ये देख रहे होंगे, ये सारे नाम ऐसे थे जो क्लास में सबसे लोएस्ट पढ़ने वाले थे। बस उनमें एक ललक थी, लालसा थी कि हमारा बोर्ड पर नाम आए, इसलिए वो क्लास में फर्स्ट आए। अटेंडेंस है उनकी कितनी परसेंट आई और यहाँ मार्क्स कितने परसेंट? 95। हर क्लास में 95 से 100% तक मार्क्स आए हैं और 89 से 96% तक अटेंडेंस उनकी दिख रही है। उधर एक दिख रहा है स्टार ऑफ द क्लास। हाँ। सर वो जो क्लास में सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये पर मंथ जो हमारा टेस्ट होता है उसका है। वो आते हैं बच्चे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो वो स्टार ऑफ द क्लास में चले जाते हैं। 3 बच्चे। कुछ बच्चों के स्वेटर पे स्माइली का बैच दिख रहा है। ये क्या है? स्माइली सर ये है कि ये बच्चे अगर इनके 2 स्माइली लगी हैं या 3 लगी हैं या 1 लगी है, उतने ही महीने से इन्होंने एक भी छुट्टी नहीं की है। अच्छा। हाँ। मतलब जितने बैच उनके 100% इनकी अटेंडेंस है पिछले एक महीने लास्ट मंथ में। अगर 2 लगी हैं तो लास्ट 2 मंथ में। अच्छा। हाँ। एक बैच लगा है तो 1 महीना, हाँ। 2 बैच लगा है तो 2 2 महीना, 3 बैच लगा है तो 3 महीने इसकी 100% अटेंडेंस। ये सर स्वेटर, टाई, बेल्ट, आई कार्ड, ये सारा हम विद्यालय देता है इन्हें। ये मतलब ये सरकारी प्रावधान नहीं नहीं है। स्वेटर, जी। बेल्ट, टाई, इन सब जी, का। जी, सर। ये जो यूनिफॉर्म है खाकी रंग की, ये बस ये इसका प्रावधान है। जी, बिल्कुल। लेकिन बाकी का पैसा आपने खुद हाँ स्वयं सर निजी व्यापार हैं ये। निजी व्यापार है। आपके घर वाले कुछ कहते नहीं कि क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो? नहीं सर ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सहयोग करते हैं। सहयोग करते हैं। बिल्कुल सर। जितने इतनी अच्छे बड़ी जो है स्कूल में इतनी बड़ी राशि लगाना, ये सारे अगर घर वाले कहते तो काश ना लगा पाता मैं। जितने अच्छे आप हैं उतने ही अच्छे आपके घर वाले हैं जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं आपको। कल को अगर किसी वजह से भी अधिकारी आपसे नाराज होते हैं और आपका ट्रांसफर कर दिया जाए तो? सर हम तो काम करने वाले लोग हैं, वहाँ भी ऐसे ही काम करेंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें यही कुछ करके दिखाना था। बस हमारा ध्येय तो है बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो, बच्चा कुछ जाने, कुछ बने। मैं चाहता हूँ 2-4 बच्चे यहाँ के कुछ अधिकारी बन जाएं तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी ये सारी। आपके हाथ में जितना कुछ था आपने उससे बहुत ज्यादा किया है, लेकिन प्राइमरी स्कूल 5वीं क्लास तक के लिए ही आप कर सकते हैं। उससे आगे के लिए मतलब बच्चा अच्छी जगह है। उससे आगे के लिए मैं 8-10 बच्चे ऐसे हैं जो मैंने गोद ले रखे हैं, जिनकी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाता हूँ। अच्छा जी, उनकी फीस मैं देता हूँ, जो बच्चे पढ़ने में ठीक होते हैं। और मैं ये कोशिश करता हूँ जब हमारा सत्र खत्म होता है कि 100% नामांकन मेरे स्कूल से जाकर बच्चों का हो, कोई भी बच्चा घर ना बैठे। बच्चा यहाँ से निकल के किसी अच्छी जगह एडमिशन पा जाए, इसके लिए भी कुछ करते हैं? हाँ सर, जैसे कि लास्ट मंथ टेस्ट हुआ है नवोदय का, उसमें मेरे 5-6 बच्चों का सिलेक्शन होगा। विद्या ज्ञान है एक, उसमें मेरे 2-3 बच्चों का सिलेक्शन होगा। पूरा प्रयासरत रहते हैं, एक्स्ट्रा क्लास भी चलाते हैं, सारे टीचर उसमें सहयोग करते हैं, 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लास भी लगाते हैं हम। ये तो मुझे ऐसा स्कूल लग रहा है जहाँ की लोग अच्छे प्राइवेट स्कूल छोड़ के आना चाहें और अगल बगल के स्कूल। हाँ सर, हैं ऐसे 8-10 बच्चे हैं जो कॉन्वेंट स्कूल छोड़कर आए हैं मेरे यहाँ। टीचर्स की तरफ से कितना सहयोग मिलता है आप? टीचर्स की तरफ तो सर सहयोग की बात ही ना की जाए, क्योंकि
उतना सहयोग कोई टीचर शायद ना कर सके। पूरे मेरे 4 टीचर हैं जो मेरे अलावा, उन्होंने पूरे सत्र में एक भी सीएल नहीं ली। 14 सीएल हमारी पूरे सत्र में एक भी सीएल नहीं ली टीचर्स ने। ये आपके बहुत बड़ी बात है, पूरे 12 महीने में एक भी छुट्टी नहीं लेना। तो ये हाँ, तो इससे ज्यादा सहयोग सर कोई नहीं कर सकता। ये एक ऐसा स्कूल है जैसा शायद आप कहीं और न देखें। उससे भी बड़ा आश्चर्य ये है कि ये उत्तर प्रदेश में है, जहाँ की शिक्षा की हालत बहुत खराब है। ये इटाइला माफी का स्कूल है, जो कि सब कुछ यहाँ के प्रिंसिपल की बदौलत मुमकिन हो पाया। दिल लल्लन टॉप के लिए इटाइला माफी से रजत के साथ मैं आमिर।